हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गैस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है इररेजुलेट, यानी होता है डगमग या फिर अस्थिर। IRRESOLUTE इररेजुलेट, इररेजुलेट यानी डगमग या फिर अस्थिर। IRRESOLUTE इररेजुलेट, इररेजुलेट यानी डगमग या फिर अस्थिर। अगला है डेबिलिटेट, यानी होता है दुर्बलता। DEBILITAT डेबिलिटेट, डेबिलिटेट यानी दुर्बलता। DEBILITAT डेबिलिटेट, डेबिलिटेट यानी दुर्बलता। अगला है टर्न अबाउट, यानी होता है घुमाव। TURNABOUT टर्न अबाउट, टर्न अबाउट यानी घुमाव। TURNABOUT टर्न अबाउट, टर्न अबाउट यानी घुमाव। अगला है सिलेंडर, यानी होता है पतला या फिर कमजोर। SLENDER सिलेंडर, सिलेंडर मानी पतला या फिर कमजोर। SLENDER सिलेंडर, सिलेंडर मानी पतला या फिर कमजोर। अगला है टॉर्मेंटिंग, यानी होता है परेशान, तड़पाना या फिर सताना। TORMENTING टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंट यानी परेशान, तड़पाना या फिर सताना। TORMENTING टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंट यानी परेशान, तड़पाना या फिर सताना। अगला है एक्सक्रूसिएटिंग, यानी होता है कष्टदायी। EXCRUCIATING एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग यानी कष्टदायी। EXCRUCIATING एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग यानी कष्टदायी। अगला है फ्रॉट, यानी होता है भरा हुआ या फिर भरपूर। FRAUGST फ्रॉट, फ्रॉट यानी भरा हुआ या फिर भरपूर। FRAUGST फ्रॉट, फ्रॉट यानी भरा हुआ, भरपूर। अगला है इम्बेलिश, यानी होता है संवारना या फिर सजाना। EMBELLISH इम्बेलिश, इम्बेलिश यानी संवारना या फिर सजाना। EMBELLISH इम्बेलिश, इम्बेलिश यानी संवारना, सजाना। अगला है डाइवर्ज, यानी होता है हट जाना या फिर झुक जाना। DIVERGE डाइवर्ज, डाइवर्ज यानी हट जाना, झुक जाना। DIVERGE डाइवर्ज, डाइवर्ज यानी हट जाना, झुक जाना। अगला है एसिमिलेट, यानी होता है आत्मसात करना या फिर पचाना। ASSIMILATE एसिमिलेट, एसिमिलेट यानी आत्मसात करना या फिर पचाना। ASSIMILATE एसिमिलेट, एसिमिलेट यानी आत्मसात करना या फिर पचाना। अगला है रिविटलाइज, यानी होता है पुनर्जीवित करना या फिर पुनर्जीवित। REVITALIZD रिविटलाइज, रिविटलाइज यानी पुनर्जीवित या फिर पुनर्जीवित करना। REVITALIZE रिविटलाइज, रिविटलाइज यानी पुनर्जीवित या फिर पुनर्जीवित करना। अगला है सिंक्रोनाइज, यानी होता है समकालीन बनाना या फिर समय में सहमत करना। SYNCHRONIZD सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज यानी समकालीन बनाना या फिर समय में सहमत करना। SYNCHRONIZD सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज यानी समकालीन बनाना या फिर समय में सहमत करना। अगला है परमिएट, यानी होता है चुनना, रिसना या फिर भिगोना। PERMEATE परमिएट, परमिएट यानी चुनना, रिसना या फिर भिगोना। PERMEATE परमिएट, परमिएट यानी चुनना, रिसना या फिर भिगोना। अगला है अब्रेड, यानी होता है आलिंगन। ABRADE अब्रेड, अब्रेड मानी आलिंगन। ABRADE अब्रेड, अब्रेड मानी आलिंगन। अगला है अब्रीविएट, यानी होता है संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना। ABBREVIATE अब्रीविएट, अब्रीविएट यानी संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना। ABBREVIATE अब्रीविएट, अब्रीविएट यानी संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना। अगला है टर्मिनेट, यानी होता है समाप्त करना या फिर अंत करना। TERMINATE टर्मिनेट, टर्मिनेट यानी समाप्त करना या फिर अंत करना। TERMINATE टर्मिनेट, टर्मिनेट यानी समाप्त करना, अंत करना। अगला है स्केप्टिकल, यानी होता है उलझन में, संशयी या फिर अविश्वासी। SCEPTICAL स्पेक्टिकल, स्केप्टिकल यानी अविश्वासी, संशयी या फिर उलझन में। SCEPTICAL स्केप्टिकल, स्केप्टिकल यानी उलझन में, संशयी या फिर अविश्वासी। अगला है डांडी, यानी होता है रंगीन मिजाज, अलबेला या फिर श्रेष्ठ। DANDY डांडी, डांडी यानी रंगीन मिजाज, अलबेला या फिर श्रेष्ठ। DANDY डांडी, डांडी यानी अलबेला, श्रेष्ठ या फिर रंगीन मिजाज।
अगला है फंबल्स यानी होता है टटोलना या फिर गड़बड़ कर देना। FUMBLES फंबल्स, फंबल्स यानी टटोलना या फिर गड़बड़ कर देना। FUMBLES फंबल्स, फंबल्स मानी टटोलना या फिर गड़बड़ कर देना। अगला है क्वेरुलस यानी होता है विलापी। QUERULOUS क्वेरुलस, क्वेरुलस मानी विलापी। QUERULOUS क्वेरुलस, क्वेरुलस यानी विलापी। अगला है क्रैंकीनेस यानी होता है कर्कशता। CRANKINESS क्रैंकीनेस, क्रैंकीनेस मानी कर्कशता। CRANKINESS क्रैंकीनेस, क्रैंकीनेस मानी कर्कशता। अगला है फ्यूजिनेस यानी होता है उधम मचाना। FUSSINESS फ्यूजिनेस, फ्यूजिनेस मानी उधम मचाना। FUSSINESS फ्यूजिनेस, फ्यूजिनेस मानी उधम मचाना। अगला है अबेंस यानी होता है आस्थगन, ठहराव या फिर दुविधा। ABEYANC अबेंस, अबेंस यानी आस्थगन, ठहराव या फिर दुविधा। ABEYANC अबेंस, अबेंस यानी आस्थगन, ठहराव या फिर दुविधा। अगला है आर्बिट्रेट यानी होता है पंचायत करना या फिर विवाचन करना। ARBITRATE आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट यानी पंचायत करना, विवाचन करना। ARBITRATE आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट यानी पंचायत करना या फिर विवाचन करना। अगला है हेज यानी होता है बाड़ा, हाथा या फिर मेड। HEDGE हैज, हैज मानी बाड़ा, हाथा या फिर मेड। HEDGE हैज, हैज मानी बाड़ा, हाथा या फिर मेड। अगला है अपॉइंट यानी होता है नियुक्त करना। APPOINT अपॉइंट, अपॉइंट मानी नियुक्त करना। APPOINT अपॉइंट, अपॉइंट मानी नियुक्त करना। अगला है टाउट यानी होता है तना हुआ, लचीला या फिर कसा हुआ। TAUT टाउट, टाउट मानी तना हुआ, लचीला या फिर कसा हुआ। TAUT टाउट, टाउट यानी तना हुआ, लचीला या फिर कसा हुआ। और अगला और लास्ट मीनिंग वो है रोबस्ट यानी होता है मजबूत या फिर ठोस। ROBUST रोबस्ट, रोबस्ट मानी मजबूत या फिर ठोस। ROBUST रोबस्ट, रोबस्ट मानी मजबूत या फिर ठोस। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो भी इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग था वो था इररेगुलेट यानी होता है डगमग या फिर अस्थिर। डेबिलिटेड यानी होता है दुर्बलता। टर्न अबाउट घुमाव। स्लेंडर यानी होता है पतला या फिर कमजोर। टॉर्मेंटिंग परेशान, तड़पाना या फिर सताना। एक्सक्रूसिएटिंग यानी होता है कष्टदायी। फ्रोट यानी होता है भरा हुआ या फिर भरपूर। इम्बेलिश संवारना, सजाना। डाइवर्ज यानी होता है हट जाना, झुक जाना। एसिमिलिएट यानी होता है आत्मसात करना या फिर पचाना। रिविटलाइज यानी होता है पुनर्जीवित या फिर पुनः जीवित करना। सिंक्रोनाइज यानी होता है समकालीन बनाना या फिर समय में सहमत करना। परमिएट यानी होता है चूना, रिसना या फिर भिगोना। अबरेड यानी होता है आलिंगन। अब्रीविएट संक्षिप्त करना, छोटा करना। टर्मिनेट समाप्त करना, अंत करना। स्केप्टिकल उलझन में, संशय या फिर अविश्वासी। डांडी यानी होता है रंगीन मिजाज, अलबेला या फिर श्रेष्ठ। फंबल्स यानी होता है टंटोलना या फिर गड़बड़ कर देना। क्वेरुलस यानी होता है विलापी। क्रैंकीनेस कर्कशता। फ्यूजीनेस यानी होता है उधम मचाना। अबेंस आस्थगन, ठहराव या फिर दुविधा। आर्बिट्रेट यानी होता है पंचायत करना या फिर विवाचन करना। हेज यानी होता है बाड़ा, हाथा या फिर मेड। अपॉइंट यानी नियुक्त करना। टाउट तना हुआ, कसा हुआ या फिर लचीला। रोबस्ट यानी होता है मजबूत या फिर ठोस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।